हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए, लॉस एंजल्स की एक ठंडी सुबह, तारीख 15 जनवरी 1947। एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर टहलने निकली है। अचानक एक खाली प्लॉट पर उसकी नज़र कुछ सफ़ेद चीज़ पर पड़ती है। दूर से देखने पर उसे लगता है कि शायद किसी दुकान का कोई मैनेक्विन यानी कपड़ों वाला पुतला बीच से टूटकर दो हिस्सों में पड़ा है। वो कौतूहलवश पास जाती है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचती है उसकी चीख निकल जाती है। वह कोई पुतला नहीं था, वो एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की की नग्न लाश थी, जिसे कमर से बिल्कुल सफाई के साथ दो हिस्सों में काट दिया गया था। उस लड़की के चेहरे पर कान से कान तक एक खौफनाक मुस्कान तराशी गई थी। ये शुरुआत थी अमेरिका के इतिहास के सबसे वीभत्स, सबसे रहस्यमयी और आज तक अनसुलझे ब्लैक डाहलिया मर्डर केस की। आखिर कौन थी वो लड़की, और उस कातिल ने उसे एक आर्ट पीस की तरह क्यों सजाया था? उस लड़की का असली नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। मैसाचुसेट्स की रहने वाली एलिजाबेथ की आंखों में बस एक ही सपना था, हॉलीवुड की चमक धमक और एक मशहूर एक्ट्रेस बनना। वो एक साधारण वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन उसका स्टाइल और उसकी खूबसूरती किसी स्टार से कम नहीं थी। उसे अक्सर काले कपड़ों में देखा जाता था, इसलिए मीडिया ने उसे नाम दिया ब्लैक डाहलिया। लेकिन किसे पता था कि सुनहरे पर्दे पर छाने का उसका ये सफ़र एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ख़त्म होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एलिजाबेथ के दांत खराब थे और उसकी जांघ पर एक गुलाब का टैटू था, जिसे उस सनकी कातिल ने बड़ी बेरहमी से काटकर अलग कर दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर अनुभवी अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए। एलिजाबेथ की लाश को कमर से सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काटा गया था, यानी जैसे किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में चीरा लगाया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पूरे प्लॉट पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। लाश का पूरा खून निकाल लिया गया था और उसे धोकर साफ किया गया था। इसका मतलब साफ था, कत्ल कहीं और हुआ, टॉर्चर कहीं और किया गया, और लाश को दुनिया को दिखाने के लिए वहां किसी खास पोज में लाकर रखा गया। उसके चेहरे के दोनों कोनों को कान तक काट दिया गया था, जिसे क्रिमिनल वर्ल्ड में ग्लासगो स्माइल कहते हैं। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरने के बाद भी अपने कातिल को देख रही हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां झकझोर देती हैं, तो इस रहस्य की परतों को मेरे साथ खोलते रहिए, क्योंकि अब जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रूह कंपा देने वाले सच सामने रखे। एलिजाबेथ को मरने से पहले कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। उसके कलाई और टखनों पर रस्सी के निशान थे। कातिल ने न सिर्फ उसे मारा, बल्कि उसके शरीर के अंगों के साथ घिनौना खेल खेला। उसकी आंतें निकालकर उसके शरीर के नीचे दबा दी गई थीं। उसके पेट में ऐसी चीज़ें मिली जिनसे संकेत मिला कि उसे मरने से पहले ज़बरदस्ती गंदगी खिलाई गई थी। कातिल कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ऐसा शिकारी था जिसे एनाटॉमी यानी मानव शरीर की बनावट का गहरा ज्ञान था। LAPD ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 750 से ज़्यादा जासूस, 150 संदिग्ध और सैकड़ों फ़ोन कॉल्स। मीडिया ने इस केस को इतना सनसनीखेज बना दिया था कि 60 से ज़्यादा लोगों ने खुद आकर झूठ मूठ का जुर्म कबूल कर लिया, सिर्फ मशहूर होने के लिए। एलिजाबेथ को आखिरी बार 9 जनवरी 1947 को बिल्टमोर होटल के पास देखा गया था। उसके बाद के 6 दिन वो कहाँ थी और किसके साथ थी? यह रहस्य आज 79 साल बाद भी एक पहेली बना हुआ है। शक की सुई कई बड़े नामों पर घूमी। इनमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर जॉर्ज हिल होडल। जॉर्ज एक अमीर सर्जन था और लॉस एंजल्स के हाई सोसाइटी सर्कल का हिस्सा था। सालों बाद जॉर्ज के अपने ही बेटे स्टीव होडल ने, जो खुद एक पुलिस डिटेक्टिव था, दावा किया कि उसका बाप ही ब्लैक डाहलिया का कातिल था। स्टीव ने सबूत दिए कि उसके पिता के पास वो सर्जिकल स्किल थी जिससे शरीर को दो हिस्सों में काटा जा सके। उनके घर में होने वाली पार्टियों में खौफनाक खेल खेले जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जॉर्ज होडल ने लाश को उस तरह से पोज किया था जैसे उस दौर के कुछ मशहूर पेंटिंग्स में दिखाया जाता था।
पुलिस ने जॉर्ज के घर में बग्स लिसनिंग डिवाइस भी लगाए थे, जिसमें वो ये कहता सुना गया था, मान लो मैंने उसे मार भी दिया तो वो अब इसे साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अफसोस, कानून कभी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाया। आज 2026 में भी ब्लैक डाहलिया का केस लॉस एंजल्स पुलिस की फाइलों में एक कोल्ड केस बनकर दर्ज है। डीएनए तकनीक और जेनेटिक जीनियोलॉजी ने कई पुराने केस सुलझाए हैं, लेकिन एलिजाबेथ शॉर्ट के कपड़ों पर मिले नमूने इतने पुराने और ख़राब हो चुके हैं कि उनसे कातिल का पता लगाना नामुमकिन सा हो गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्लैक डाहलिया और मशहूर जोडिएक किलर एक ही इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। एलिजाबेथ शॉर्ट हॉलीवुड की गलियों में अपनी पहचान बनाने आई थी और पहचान उसे मिली भी, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो आज भी एक ऐसी दुखद कहानी की नायिका है जिसका अंत किसी को नहीं पता। वो खाली प्लॉट, वो कटी हुई लाश और वो अधूरी मुस्कान आज भी लॉस एंजल्स की हवाओं में एक सवाल बनकर तैरती है। क्या आपको लगता है कि वो कातिल कोई डॉक्टर ही था, या फिर कोई ऐसा रसूखदार इंसान जिसे बचाने के लिए पुलिस पर दबाव था? क्या कभी ब्लैक डाहलिया का असली कातिल बेनकाब हो पाएगा, या ये राज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अलविदा।